हेलो प्यारे स्टूडेंट, देखिए मैंने बोला था कि हर वीडियो का अपलोड मैं एग्ज़ाम के बाद मैं डालूंगा। तो आज देखिए यहाँ पे कि मैं फर्स्ट सीटिंग का जो विज्ञान का सवाल है सेट नंबर जे लेकर उपस्थित हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, इसका सभी से मैं सोल्यूशन कर रखा हूँ। आप सामने देखिएगा, कह रहा है कि वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम हो जाएगा, यानी कि एक का बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं बाबू। विद्युत आवेश को यानी कि 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे कह रहा है 3 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखो बाबू, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है। तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। कह रहा है 4 नंबर सवाल क्या है बाबू। 4 नंबर सवाल में जो कह रहा है कि देखिए और किसका क्रियाशील समूह है, तो अल्डिहाइड का है बाबू। किसका है? अल्डिहाइड का। ये सवाल मैं रात ही पढ़ाया था सभी बच्चों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सभी जितना मैं रात में पढ़ाया था सब लड़ा है। एथेनॉल को इसको मतलब क्रिया कराने पर इनमें से कौन सा गैस बनती है, तो बाबू यहाँ पर बन जाएगा इथिन बन जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे 5 का सी हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 6 नंबर सवाल देखोगे, जिंक ब्लेड में निम्न में से किस धातु का अयस्क है बाबू। Zn का। किसका है? Zn का। जिंक ब्लेड Zn का अयस्क है बाबू। नेक्स्ट सवाल देखोगे, कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में कौन सा गुण पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे बाबू, इसमें क्या होता है? कक्षा होता है। ठीक है, कक्षों की संख्या होती है इसमें, समझ में आया? यही समान होता है। आगे देखोगे सवाल, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यहाँ पे जो सवाल है 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है बाबू, 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 8 के बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखोगे बाबू, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिक में यहाँ पे मटर का चयन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ देखोगे नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 10 नंबर सवाल है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा के मुक्त होता है बाबू। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 11 नंबर सवाल में मानव में नर जनन ग्रंथि क्या होता है। तो शुक्र जनन नालिका होता है बाबू। ठीक है, ये मैं कल ही सवाल सब पढ़ाया था, सब मेरा रात का पढ़ाया हुआ सारा सवाल लड़ा है बाबू। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो समन्वय। जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है बाबू समन्वय होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, स्वपोषी होता है, पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 के ए। यहाँ पे देखोगे 14 नंबर सवाल देखोगे, ग्लाइकोलाइसिस का ऑप्शन में यहाँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया चेक कर लिया। आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही मारे हो तो सही, लेकिन आप भी अगर कोई ग्लोजी मारे तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउट्स में हूँ बाबू। नेक्स्ट सवाल देखोगे 15 नंबर कह रहा है कि 15 नंबर सवाल कह रहा है तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो न्यूरॉन होता है। मैं रात ही सभी सवाल पढ़ाया हूँ बाबू आपको। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा में होता है। तो लाइपेज। वसा में कौन सा अम्ल होता है, बाबू होता है, तो क्रिया होता है तो लाइपेज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कह रहा है 17 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में आवर्तों में तत्वों की संख्या, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है। तो 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। यहाँ पर देखोगे 18 नंबर सवाल है बाबू, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो यहाँ पे एम धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखोगे, द्वितीय आवर्त सारणी में आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू एम सेल। मैंने यहाँ पे बना के रखा है, देख लो यहाँ पे एम सेल हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 19 के सी ऑप्शन हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल देखोगे 20 नंबर सवाल है बाबू, कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो अल्केन होता है। संतृप्त का क्या होता है? अल्केन होता है बाबू। ये नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, मैं कल ही सब सारे सवालों पर चर्चा किया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबू कि रात में जो सवाल पढ़ाया हूँ सेम टू सेम यहाँ पे लड़ा है। तो कह रहा है 21 नंबर सवाल, मेंडल द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों में तो किसी को रखा गया था। गैलियम को रखा गया था। किसको रखा गया था? गैलियम को रखा गया था। 22 में देखिए बाबू, 22 नंबर सवाल कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य क्या होता है। तो बाबू निष्क्रिय गैस होता है। कौन गैस हो जाएगा? निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः भरे हुए हैं, तो आवर्त क्या होगा? नियॉन हो जाएगा और आर्गन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको टिक करनी थी। ठीक है, यहाँ देखोगे दोनों का मतलब सेल भरा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है बाबू। यहाँ देखोगे यहाँ फ्लोरीन होता है। मैंने पहले ही पढ़ाया भी था। फोन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन अधिक होता है, क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील ई होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू कि 25 नंबर सवाल है, पौधे में जनन कहाँ होता है। तो पौधे में जनन पुष्प में होता है बाबू। ठीक है, पुष्प में होता है। ठीक है, जनन कहाँ होता है? पुष्प में होता है। चलिए 26 नंबर सवाल देखोगे, मस्तिष्क का
कौन सा भाग शरीर के स्थिति को संतुलन रखता है? तो अग्र मस्तिष्क बाबू, यहाँ पे जो हमारा होता है अग्र पिंडिक वहीं पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 26 के ए। चलो 27 नंबर सवाल देखोगे बाबू। 27 नंबर सवाल में निम्नलिखित कह रहा है, 27 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से रंध्र अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रा में रंध्र नहीं होता है। आप देख लोगे, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा मैंने टिक करके रखा है, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैंने इसको छोड़ रखा है 28 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल देखोगे, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हेमोग्लोबिन। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कंफर्म है, चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 नंबर सवाल देखोगे बाबू। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो ऑक्सिन टॉक्सिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं बाबू, ठीक है। बीज विकसित होता है बाबू बीजांड में। कहाँ होता है? बीजांड में। 31 के डी हो जाएगा, ठीक है। 32 ग्रहणी भाग होता है, मुख्य गुहा में ग्रहणी भाग होता है बाबू, मुख्य गुहा में वो ग्रहणी भाग कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या होता है? क्षार होता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखोगे बाबू, मैंने जितना रात पढ़ाया सब लड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज आती है? तो यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है खाड़ी है। थोड़ा सा अपने आप भी देख लोगे इसको, मुझे डाउट से थोड़ा इसमें। 36 नंबर सवाल देखोगे बाबू, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 NaCO3, ठीक है, NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ देखोगे 37 नंबर सवाल देखोगे बाबू, निम्न में से कौन क्षारक अम्ल है? तो निम्न में से कौन क्षारक? एथेनोइक अम्ल क्षारक अम्ल है, ठीक है। देख लोगे एक बार। निम्न में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान के तो 10.5 हो जाएगा। क्यों? देखो ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, और ये उदासीन है, और यही एक क्षार है। तो ठीक है, यह चीज़ ऑप्शन में अलग दिख रहा है, तो यही 10.5 आप टिक कर लोगे। तो यहाँ पे सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? सल्फर में 6 होता है, सल्फर 16 होता है, सल्फर 16 होता है। तो इसका लास्ट वाला हम लोग बताते हैं कि इसका वैलेंस संयोजित सेल 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। यहाँ देखोगे 40 नंबर सवाल है बाबू, निम्न में तत्वों में से किसका आयनन अधिकतम है? तो यहाँ पे फ्लोरीन का है बाबू। फ्लोरीन का आयनन सबसे अधिक है, क्योंकि ये देखो अभी हमने जस्ट आपको बताया है फोन में जो सबसे अधिक होता है वही फोन होता है, ठीक है। तो हो जाएगा। कह रहा है नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है? ठीक है, सॉरी, नेत्र में किस तरह कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 41 के। यहाँ देखोगे 42 नंबर सवाल देखोगे बाबू। 42 नंबर सवाल में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 के। निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो VI, इसमें हमने थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज था, लेकिन VI आप कन्फर्म कर लीजिए, देख लीजिएगा एक बार आपने आप भी। 44 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो देखिए बाबू, अवतल लेंस में नहीं होगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 45 नंबर सवाल है। कह रहा है 45 नंबर सवाल में निम्न बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस से परिवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे कथी कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। उसे कथी कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस। यानी कि 46 का सी हो जाएगा बाबू। चलो 47 नंबर सवाल देखोगे बाबू। 47 नंबर सवाल में मैंने इसको लगाया है कि निम्न शब्दकोश को 50 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस लेना होगा बाबू। इसके लिए मैंने टिक किया, आप देख लोगे एक बार। चलो 48 नंबर सवाल देखोगे बाबू। कह रहा है कि मतलब किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है। तो देखिए बाबू, माइनस दोनों में है तो ये अवतल लेंस अवतल दर्पण हो सकता है और उत्तल लेंस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे, यहाँ 49 नंबर सवाल है बाबू। किसी तालाब किस प्रकार की जल पारिस्थितिक तंत्र है? तो देखो बाबू, इसको हम कृत्रिम मार सकते हैं, ऐसी प्राकृतिक मारे हैं एक बार, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लगा क्योंकि जलाशय जो हम निर्माण करते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमने डाउट्स लगा है। तो कृत्रिम अगर फिलहाल चेक कर लीजिए, लेकिन अगर इसको मैंने डाउट में रखा है, आप एक बार देख लोगे बुक से, ठीक है।
मैं थोड़ा सा ऐसे जगह पर नहीं हूँ जहाँ देख सकूँ। यहाँ देखिएगा 50 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में से मौजूद होते हैं उत्पादक। सबसे अधिकतम चीज़ों में क्या होता है? उत्पादक होता है, तब सभी चीज़ों के जीव का भरण पोषण होता है। कह रहा है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था बाबू। पृथ्वी पर उत्पत्ति से पहले, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। चलिए 52 नंबर सवाल देखिएगा, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होता है? तो 50 Hz। मैं रात ही बताया था बाबू। 1 माइक्रो मतलब क्या विद्युत धारा? तो 10 की पावर 6 एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर। नौरा विद्युत संपर्क 54 के ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। 55 में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि 55 के सी। यहाँ देखोगे 56 नंबर सवाल, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसे वस्तु के फोकस और लेंस के बीच की दूरी में रखा जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब सी हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 56 के बी हो जाएगा। यहाँ देखोगे कह रहा है 57 नंबर सवाल देखिए बाबू, कह रहा है कि कॉपर ल्यूटियम साबित होता है टेस्टोस्टेरोन से होता है। ठीक है, याद रखोगे इसको, मतलब देख लोगे, ऑप्शन 57 का डी हो जाएगा। यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है बाबू, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, मतलब 58 के बी हो जाएगा बाबू। चलिए मानव उद्भवन का स्थान क्या है? तो अफ्रीका मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 59 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो एड्स होता है, लैंगिक जनन द्वारा होता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे सवाल नंबर देखोगे 61, कह रहा है कि मानव का गुर्दे का आकार होता है, तो गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार की तरह होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो टेस्टोस्टेरोन का एंड्रोजेंस कहलाता है। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है एंड्रोजेंस। यौन परिपक्वता की अवधि कितना हो सकता है? क्या कहते हैं? यौन आरंभ कहते हैं। ठीक है, सॉरी, किशोर परिपक्वता अवधि, तो यौन आरंभ कहेंगे बाबू। ठीक है, ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो CFC के द्वारा होता है, मतलब 54 के सी हो जाएगा बाबू। यहाँ पे मैंने इसको टिक करके तो घेर तो दिया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, इसको छोड़ दिया। 65 को मैंने छोड़ दिया है बाबू। देखो यहाँ पे आ जाओ, 66 नंबर सवाल में देखोगे, विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है, नाइक्रोम का बना होता है बाबू। चलिए 67 नंबर सवाल देखो, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें में बदल देता है, मतलब प्रतिरोध कहलाता है बाबू। प्रतिरोध के कारण ही मतलब करंट रुक जाता है, जिसके कारण गर्म होने लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखोगे, मैंने इसको भी 68 नंबर भी घेर के रखा है। चलिए 69 नंबर सवाल, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला है बाबू। उस ऑप्शन नंबर 69 के ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखोगे 70 नंबर सवाल देखोगे बाबू। 70 नंबर सवाल, तरंग दर्ज को समांतर किस में व्यक्त करते हैं? हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? 70 के, तो बी हो जाएगा बाबू, 70 के बी। 71 देखोगे बाबू, 71 देखोगे, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा को गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। 71 के सी हो जाएगा बाबू। मैंने इसको घेर के रखा है, लेकिन इसका आंसर 6 मार लीजिएगा, जो भी 72 के मारा है 6 अगर सही है तो भी सही है, लेकिन मैंने अभी घेर के रखा है, उसको मैं न्यूमेरिकली सोल्व नहीं किया हूँ। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का O3 मैंने रात ही बताया था बाबू, ओजोन का O3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे बाबू 74 नंबर सवाल जो है, 74 नंबर सवाल कह रहा है पीएच में कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्षारक में हो जाएगा। देखो बाबू, ये अम्ल है, ये जो उदासीन है ये अम्ल है, तो यही क्षार हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 74 के सी मारोगे। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या के अनुपात क्या? तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा तत्वों का धातु क्या होता है? तो बाबू यहाँ पे धातु है, बाकी सब अधातु है, ये धातु है, ऑप्शन नंबर बी 12-24 जो है 76 के बी, अब 12-24 हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर सवाल है, अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अम्ल के पीएच मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 77 का 4, 77 के 4। ठीक है, 78 नंबर सवाल देखोगे, सबसे कठोर प्रकृति क्या है? तो हीरा। मैं रात ही इसको बताया था बाबू, हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया है बाबू, मैं ये रात ही बताया था आपको। चलिए फिलहाल तो मैंने इसको सोल्व कर दिया। अच्छा, इसको चेक कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।